हेलो गाइस, आज अपनी पढ़ाई खत्म होने वाली है बिंदु पर। देखो इसे बच्चे क्वेश्चन करते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है अपन को ये कि त्रिभुज दे रखा है अपन को एक त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज दे रखा है अपन को एक एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और बता रखा अपन को जो AB बराबर BC, AB बराबर AC, AB बराबर AC का मान दे रखा है। इस समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा अपन को बता रखा है कि जिसमें अपन को दे रखा है त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC, BC का मध्य बिंदु D है। तो सिद्ध करना है कि परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्रक सभी एक ही रेखा पर स्थित हो। किस पे रेखा पर अपने पास एक ही सभी अपने पास परिकेंद्र भी, केंद्र भी और अंतःकेंद्र भी इसी रेखा पर अपने पास तीनों इसी रेखा पर अपने पास क्या हो स्थित हो। देखो अपन को दिया गया क्या देगा अपन को पहले दिया गया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी जिसमें अपन को समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अपन समद्विबाहु त्रिभुज है। बता रहा है अपन को ये AB बराबर AC, AB बराबर AC दे रखा और BC का मध्य बिंदु क्या दे रखा अपन को, BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। सिद्ध क्या करना अपन को, सिद्ध करना है परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और क्या केंद्र एडी रेखा पर स्थित हो, एडी रेखा पर स्थित हो। अपन को ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि अपन को जो परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, केंद्रक, केंद्रक एडी रेखा पर अपने पास क्या हो स्थित हो जाएगी। ये तीनों। अब बात करते हैं परिकेंद्र की। बात किसकी बात करते हैं, पहले परिकेंद्र की बात करते हैं। अब परिकेंद्र की परिभाषा क्या होती है, बात करें अपन परिकेंद्र की, लेकिन परिकेंद्र की बात करने से पहले अपन किसकी बात करेंगे, परिभाषा की। तो परिकेंद्र की परिभाषा क्या होती है, किसी त्रिभुज का केंद्र उसकी भुजा के लंब समद्विभाजक होता है। क्या किसी, क्या बताया मैंने, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की का परिकेंद्र, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी भुजा के, उसकी भुजा के लंब समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक होता है। मैंने क्या बताया कि परिकेंद्र की परिभाषा किसी त्रिभुज के परिकेंद्र उसकी भुजा के लंब, उसकी भुजा के लंब के समद्विभाजक होता है, उसकी भुजा के लंब के समद्विभाजक होता है। अब देखो बात करें त्रिभुज की। देखो अपने पास दो त्रिभुज है ABD, त्रिभुज ABD when ABD when ACD, ACD देखो तो त्रिभुज में अपन देखा, देखो ABD की बात करें, ABD तो अपने पास क्या है, AB बराबर AC का मान, अगर AB रेखा बराबर तो अपने पास क्या AC बराबर है। और देखो BD बराबर अपने पास क्या है, DC दे रखा, BD बराबर अपने पास क्या है, DC दे रखा। और AB दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा अपने पास, AD क्या दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो अपन ने क्या देखा कि AB बराबर दोनों रेखा दो रेखा, देखो AB बराबर AC और BD बराबर DC और दोनों त्रिभुजों की अपने पास क्या है, AD उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों त्रिभुजों के अपने पास AD क्या उभयनिष्ठ भुजा है। अतः ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD की, ACD की। अपन बात करें त्रिभुज ABD, इसके सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। देखो और त्रिभुज कैसे अपने आप मैंने बताया कि अपने पास देखो क्या हो गया, भुजा, भुजा, भुजा। तो भुजा भुजा कैसे हो अपने पास कि त्रिभुज ABD की बात करें, त्रिभुज ABD की बात करें तो अपने पास क्या है, देखो और ACD की बात करें तो AB बराबर क्या अपने पास AC दे रखा है। ये दोनों भुजा आपस में क्या बराबर है। BD बराबर DC दे रखा अपन को, ये भी बराबर। वो अपने क्या देखे तीसरी बात
कि दोनों त्रिभुजों में एक ही रेखा उभयनिष्ठ दे रखी है, दोनों त्रिभुजों में एक ही रेखा उभयनिष्ठ, तो ये भी भुजा और ये भी भुजा, तो अपने पास कौन सा भुजा का सर्वांग समता नियम लागू, तो उससे क्या है कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम किसके, त्रिभुज एसीडी के, तो त्रिभुज एबीडी बराबर त्रिभुज एसीडी के, अपने पास त्रिभुज एबीडी किसके बराबर, अपने पास एसीडी के। अब देखो, और त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी कितना मान देगा अपन को, 90, कितना देगा 90। कैसे देखो, त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी, देखो ये दोनों तरफ की उभयनिष्ठ भुजा, अपने पास एडी क्या उभयनिष्ठ भुजा, तो ये भी निपट के कोण, ये भी कितना निपट के कोण, दोनों निपट के कोण है। अब देखो एडी लंब किस पे दे रखा अपन को, बीसी पे, एडी लंब किस पे दे रखा अपन को, बीसी पे, तो अपने पास क्या हो गया, इसका मतलब कि जो अपन को त्रिभुज का लंब दे रखा था अपन क्या, तो एडी भुजा का बीसी का लंब समद्विभाजक, एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक। अपने पास क्या हो कि जो एडी भुजा देखो वो बीसी का लंब समद्विभाजक है, तो अपने पास क्या हो, अतः परिकेंद्र एडी पर स्थित है। ये किसकी बात होगी अपने पास, परिकेंद्र की बात, किसकी बात होगी अपने पास, ये परिकेंद्र की बात होगी। अब किसकी बात करेंगे अपन, देखो अंतर केंद्र की बात, किसकी बात करेंगे अपन, अंतर केंद्र की बात। देखो अंतर केंद्र क्या होता है, अंतर केंद्र कोणों के समद्विभाजक होता है, क्या होता है, कोणों पे समद्विभाजक पर स्थित होता है। अंतर केंद्र त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक होता है। कि अपन के अंतर केंद्र की परिभाषा की बात करें तो अंतर केंद्र की परिभाषा क्या होती है, जो अंतर केंद्र होते हैं कोणों के समद्विभाजक पर होते हैं। अंतर कोण क्या, कोणों के अंतर कोण के समद्विभाजक, त्रिभुज के अंतर कोणों की क्या होते हैं, अंतर कोणों के समद्विभाजक होते हैं। वो त्रिभुज की बात करेंगे हम, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी की बात करेंगे। अपने पास दो त्रिभुज है, एक तो ए बी डी एक तो ए सी डी है, तो कोई सर्वांग सम किसकी है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, तो त्रिभुज ए बी डी बराबर किसके, अपने पास त्रिभुज ए सी डी। वो कैसे हुई, अपने देखा था कि अपने पास क्या था कि जो ए बी डी और ए सी डी दे रखा त्रिभुज, दो त्रिभुज दे रखे थे, तो अपने देखा कि दोनों इस त्रिभुज में ए बी भुजा दे रखे थे, देखिए अपन को ए बी भुजा वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, और बी डी का मान किसके बराबर, अपने बी डी के मान दे रखा है, और सी डी की बात करें तो सी डी का मान किसके, अपने पास ए डी भुजा, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो अपने पास क्या हो गया, त्रिभुज के जो दे रखा है तो ये किसके, अपने पास ए डी पर। और देखो इसमें निपट के देखा था अपन त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज ए सी डी, ये कितने निपट गए। अतः अंतर केंद्र एडी पर स्थित है, एडी पर स्थित है। देखो ये किसकी बात हो गई, अपने पास देखो परिकेंद्र की बात हो गई और अंतर केंद्र की बात हो गई। अब किसकी बात होती है, केंद्र की बात होती है। तो पर केंद्र की परिभाषा क्या होती है कि केंद्र माध्यिकाओं पर स्थित होता है। कहां पर होता है केंद्र, माध्यिकाओं पर स्थित होता है। देखो यहाँ पे देखो इसको यानी कहूँ अंतर केंद्र की परिभाषा, त्रिभुज के अंतर कोणों के समद्विभाजक होता है। कि त्रिभुज के अंतर कोणों पे क्या होता है, समद्विभाजक होता है। अब केंद्र की बात करें अपन तो केंद्र क्या होता है, केंद्र वो त्रिभुज की माध्यिकाओं पर स्थित होता है। केंद्र क्या होता है, त्रिभुज की माध्यिकाओं पर, त्रिभुज की माध्यिकाओं पर स्थित होता है। जब मैंने देखा था परिमेय से भी देखा था
केंद्रक पर स्थित होती है। तो अपन क्या देखा कि त्रिभुज की माध्यिका है वो केंद्रक पर अपने पास क्या होता है स्थित होती है, माध्यिकाओं पर स्थित होती है। अब बात कर देखो अपने पास डी मुझे देखो अपन क्या देखा डी, तो बीसी डी बीसी का मध्य बिंदु है, डी बीसी का मध्य बिंदु है। अपन त्रिभुज की कोई बात दो त्रिभुज दे रखे अपन में, तो केंद्र की बात है, केंद्र क्या डी बीसी का मध्य बिंदु दे रखा। और बात करें अपन देखो एडी का मध्य बिंदु क्या अपने देखो एबी बराबर एसी, अपने पास क्या अपने पास एबी बराबर एसी। और त्रिभुज एबीसी का अपने पास क्या माध्यिका अपने पास, तो एडी अपने पास त्रिभुज एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका, एबीसी की माध्यिका माध्यिका। तो अपने पास क्या बचा, अतः केंद्र एडी पर स्थित, एडी पर स्थित। अतः देखो परिकेंद्र अंतकेंद्र और केंद्र एडी पर स्थित है। किस पे स्थित है, एडी पर स्थित है। देखो अपने परिकेंद्र की बात की तो परिकेंद्र में अपने क्या देखा कि किसी परिकेंद्र की परिभाषा क्या है, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी भुजा के लंब के समद्विभाजक होता है। तो अपने पास दो त्रिभुज थे, दोनों त्रिभुजों से अपन देखा कि इसकी एडी भुजा पर जो अपने पास एडी अर्थात परिकेंद्र एडी भुजा पर स्थित है, अपन ने बता देगा। इसकी बात अंतर केंद्र की बात करें, अंतर केंद्र की परिभाषा में आपको बताया था कि त्रिभुज के अंतर कोणों के समद्विभाजक होता है। अंतर केंद्र की परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज के अंतर कोण, त्रिभुज के अंतर कोणों के समद्विभाजक स्थित होता है। तो अपन ये देखा कि अपने पास दो त्रिभुज होंगे, कितने त्रिभुज है, दो त्रिभुज एबीडी और एसीडी। अपन देखो एबी बराबर एसी और बीडी बराबर बीसी, और अपने पास एडी दोनों त्रिभुजों की अपने पास मध्यिका दे रखी, मापदंड भुजा दे रखी है। तो अपन देखो भुजा इसमें लगा, भुजा इसमें लगा। और बात केंद्र की, तो त्रिभुज की केंद्र की बात त्रिभुज की माध्यिका केंद्र पर स्थित होती है। तो अपने देखो बीसी का मध्य बिंदु क्या बीसी दे रखा, और एडी अपने पास एडी क्या त्रिभुज एबीसी का मध्य माध्यिका, एडी दोनों त्रिभुजों के माध्यिका। अतः अपने पास अतः केंद्र एडी पर स्थित है, अतः परिकेंद्र अंतर केंद्र केंद्र एडी पर स्थित है। अपन को ये सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा अपन को ये कि त्रिभुज नंबर दे रखा, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा कि त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र क्या दे रखा अपन को एच दे रखा, लंब केंद्र क्या दे रखा अपन को एच दे रखा है। और बता रखा है AB बराबर BH और CH का मध्य बिंदु क्रमशः x y z है। किसी के त्रिभुज A x y z का लंब केंद्र भी H है, इसका लंब केंद्र भी क्या दे रखा अपन को H दे रखा है। देखो ये त्रिभुज ABC है अपने ABC, ये अपने पास क्या A B C D। देखो अपन को दे रखा है त्रिभुज ABC, बात अपन को दे रखा है ABC और अपन को दे रखा है ये कि इनका लंब केंद्र कहां पर H पर स्थित है, इनका लंब केंद्र कहां पर, इनका H पर स्थित है। ये मध्य बिंदु P हो गया, इनका लंब केंद्र क्या हो गया H हो गया। तो अपन ने क्या माना M माना। देखो यह क्या हो गया X Y Z, M
एन ओ पी, एम एन ओ पी हो गया। देखो अपन को दे रखा त्रिभुज एबीसी दे रखा, त्रिभुज एबीसी दे रखा और ए एच का मान, ए एच बी एच और सी एच का मध्य बिंदु क्रम से इन सभी का एक्स वाई जेड, इन सभी का मध्य क्रम से क्या दे रखा अपन को एक्स वाई जेड देगा और सिद्ध करना है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र क्या भी, इनका केंद्र भी क्या है, इनका लंब केंद्र भी क्या अपन को एच दे रखा है, इनका लंब केंद्र भी क्या अपन पास एच दे रखा है। देखो बात करते अपन इसकी, देख दिया गया अपन को किस में कौन सा नाम है दिया गया है, देखो क्या दे रखा अपन को, त्रिभुज एबीसी, एबीसी में ए एच बी एच व सी एच का लंब केंद्र एच, इन सभी का लंब केंद्र क्या देखा अपन को एच, एच दे रखा है और बात बता रहा अपन को इनको मध्य बिंदु क्रम से देखा अपन को का मध्य बिंदु क्रम से एक्स वाई को जेड है, एक्स वाई जेड। तो सिद्ध करना अपन को, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना अपन को, त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र भी एच है, त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र भी क्या है एच है। ये अपन ने क्या अपन को दे रखा, दिया गया तो अपन को क्या त्रिभुज एबीसी में ए एच और बी एच और सी एच का मान दे रखा है, जो अपने पास किसके ये दे रखे। और बात करें अपन अपनी बात करें एक्स वाई जेड का लंब केंद्र क्या दे रखा अपन को, ये एक्स एच दे रखा, ये सिद्ध करना। और देखो अब अपन को ये सिद्ध करना, देखो त्रिभुज, अब देख बात करें अपन त्रिभुज एबीसी के बाद, त्रिभुज देखो एबीसी का सीरीज दे रखे अपन को, एबीसी के मध्य तो क्रम से सीरीज दे रखे अपने पास क्या हो, ए एम बी एन और सी एम, अपने पास क्या नाम बता रहे अपने पास त्रिभुज एबीसी में, देखो एबीसी में शीर्ष, देखो एबीसी में, एबीसी में देखो त्रिभुज एबीसी में अपन देखा कि अपने एबीसी में क्या देखो बीसी पर हम क्या ए एम बी एन व सी ओ लंब डाल। अपन ने क्या किया कि अपने पास दे रखा था अपन को ए एम बी एन और सी एम, अपने क्या लंब डाला तो त्रिभुज एबीसी दे रखा, मतलब त्रिभुज एबीसी दे रखा, वो तो अपने दे रखा जो इनके सभी का क्या अपने पास जो एच बिंदु पर स्थित होती है, एच बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है। देख अपन देखा इन सभी का मध्य बिंदु क्या है, सभी अपने लंब डाले वहां पर एच बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ये अपन को दे रखा। त्रिभुज अपन ने क्या देखा, त्रिभुज एबीसी में अपन ए एम बी एन और सी एम, ए एम व बी एन व सी और लंब डाले, और जो इन लंब डाले अपन जो बिंदु एच पे प्रतिच्छेद होता है। तो देखो ए एच और बी एच का मध्य देखो अपन को दे रखा, अपन को ए एच बी एच और सी एच का मध्य दे रखा अपन को एक्स वाई जेड, ए एच बी एच और सी एच अपन को दे रखा, इनके मध्य दे रखा, मध्य दे रखा हमको, मध्य क्रम से क्या दे रखा अपन को ए एच बी एच और सी एच का मध्य क्रम से दे रखा अपन को एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है, ये अपन को दे। अपन देखा कि अपन को ए एच और बी एच और सी एच का मध्य क्रम क्या दे रखा अपन को एक्स वाई जेड दे रखे। और देखो त्रिभुज की बात करते हैं अपन एच बी सी, त्रिभुज एच बी सी की बात करते हैं, त्रिभुज एच बी सी की बात करते हैं। देखो एच बी सी किसके सर्वांग है, बी सी किसके सर्वांग है अपने पास वाई जेड, वाई जेड। अपन त्रिभुज की बात करें एच, अपने किसकी बात करें एच बी सी की बात करें तो अपने देखा कि बी सी किसके सर्वांग किसके समांतर है अपने पास वाई जेड, किसके समांतर अपने पास बी सी किसके समांतर है वाई जेड के समांतर है। अपन देखा जो बी सी देखा देखो किसके अपने वाई जेड के समांतर है, तो वाई जेड के समांतर तो जो वाई जेड देगा इसे शीर्ष देखो, शीर्ष बिंदु x और y से, x से देखो शीर्ष बिंदु y जेड है x है, उसका y जेड से कहां पर अपने पास OP पे देखो, शीर्ष देख
शीर्ष एक्स से वाई जेड, शीर्ष एक्स से जो वाई जेड रहेगा अपन क्या देगा अपन को, वाई जेड का शीर्ष लंब अपने पास क्या रहेगा, देखो शीर्ष लंब क्या दे रहेगा अपन को, देखो अपन को दे रहेगा जो शीर्ष एक्स से वाई जेड का शीर्ष लंब क्या दे रहेगा अपन को, एक्स और पी दे रहेगा, क्या देगा अपन एक्स और पी दे रहेगा, एक्स और वाई जेड का शीर्ष लंब क्या है, एक्स पी है, एक्स और पी है। कि अपन देखा कि त्रिभुज एबीसी में देखो बीसी किसके समांतर अपने पास एक्स वाई जेड के, और अपन देखा कि जो एक्स का जो एक्स से वाई जेड का शीर्ष, एक्स से वाई जेड का जो शीर्ष लंब किसके अपने पास दे रहेगा अपन को, एक्स पी दे रहेगा, क्या देगा अपन एक्स और पी दे रहेगा। अगले त्रिभुज की बात करते हैं, किस अगले त्रिभुज क्या है, कौन सी बात करते हैं, एएससी की, त्रिभुज एएससी की बात करते हैं, त्रिभुज एएच और सी की बात करते हैं, एएच सी की बात करते हैं। देखो एएससी की बात करें अपन, एएससी में देखो ए एच सी, तो एच देखो अपन देखो कि बीसी हो गया, अब क्या हो गया, एसी किसके समांतर देगा अपन को, ये वाई जेड, एसी किसके समांतर अपने पास, ए सी, एक्स और जेड किसके समांतर अपने पास, एक्स और जेड, एक्स और जेड, तो शीर्ष वाई के, शीर्ष वाई के एक्स जेड शीर्ष लंब, शीर्ष लंब ये किसके लंब दे रखा, देखो जो शीर्ष वाई के एक्स जेड शीर्ष लंब किसके दे रखा अपन को, ये वाई किसके दे रखा, वाई ओके, किसके दे रखा, वाई ओके है। अब देखो आपने देखा त्रिभुज ए एच बीसी में बीसी के समांतर वाई जेड है, ये किसके ए समांतर किसके अपने पास, एक्स और जेड के समांतर। और त्रिभुज की बात करते हैं देखो ए बी एच, ए बी एच, ए बी एच की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी एच की बात करते हैं। देखो ए बी एच में क्या रहेगा अपन को, ये दे रखा त्रिभुज ए बी एच में, तो अपने पास ए बी के समांतर दे रखा अपन को, ये एक्स वाई इस समांतर अपने पास एक्स वाई। और बात में शीर्ष देखो, शीर्ष जेड से एक्स वाई शीर्ष किसके दे रखा अपन को, एक्स पी हो गया, एक्स हो गया अपने पास, क्या बचा एक्स एन, क्या अपने पास एक्स एन, जो ए बी एच दे रखा अपन को, त्रिभुज ए बी सी किसके समांतर अपने पास, एक्स वाई के समांतर, किसके समांतर, तो जेड अपने पास क्या हो गया, जेड अपने पास जेड, ये किसके वाई हो गया, वाई ए बी सी डी वाई क्यू, एक्स क्यू हो गया, वाई क्यू हो गया, फिर वाई आर हो गया, किसके वाई आर, वाई क्यू एक्स वाई जेड एम एन ओ पी एम एन ओ पी, ये क्यू है, ये किसके आर, ये किसके हो गया, क्यू की हो गया, ये किसके हो गया, आर की हो गया। देखिए ये शीर्ष जेड एक्स वाई जेड शीर्ष अपने पास है, तो अपन को शीर्ष क्या करना था, ये अपने पास स्थित है, आता है, देखो आता है त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र एच पर स्थित है, एच पर स्थित है। देखो अपन ने पहले त्रिभुज से बात की थी अपन ने एच बी सी, तो अपने बीसी किसके समांतर अपने पास, वाई जेड के समांतर, किसके अपने पास, वाई जेड के। तो अपन ने बात की एक्स से, देखो एक्स से वाई जेड का शीर्ष लंब अपने पास क्या है, एक्स और पी दे रखा, क्या दे रखा अपन को, एक्स और पी दे रखा। इसकी बात करें अपन आगे त्रिभुज, अपने बात की ए एस सी की बात करें, तो ए सी किसके समांतर, अपने एक्स जेड के समांतर, किसके अपने एक्स और जेड के समांतर। तो अपने देखा कि जो वाई के शीर्ष दे रखे अपन शीर्ष वाई के, इस शीर्ष के वाई की बात करें तो एक्स जेड के शीर्ष लंब किसके, वाई किसके अपने पास, एक्स और किसके अपने पास, वाई क्यू की, वाई क्यू के, वही किसके अपने पास, जेड आर, किसके अपने पास, जेड आर। देखो तो ये किसके अपने पास, जेड आर के, तो अपने पास वाई क्यू जेड आर है, तो अतः त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र एच पर स्थित है, अपन को ये सिद्ध करना था। देखो अगला क्वेश्चन देखो,
देखो अपन को अलग से दे रखा है इक्वेशन नंबर 10वां, त्रिभुज एबीसी की भुजा का अपन को दे रखा है, त्रिभुज एक दे रखा है एबीसी, इक्वेशन नंबर 10 है अपने पास, त्रिभुज एबीसी ए त्रिभुज ए बी सी, ये पी बिंदु ये एम दे रखा है, क्या दे रखा अपन को एम दे रखा है। त्रिभुज एबीसी की बात करें, बस त्रिभुज एबीसी की बात करें तो अपने पास देखो आगे बता रखा अपन को ये पी बिंदु दे रखा, देखो अपन को दे रखा है कि त्रिभुज ए का त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के वह बिंदु किस प्रकार याद करेंगे, त्रिभुज ए बी और एसी से समदूरस्थ है, ए बी सी और बीसी से क्या अपने पास समदूरस्थ है। तो देखो ए का अपन मान है कौन, ए का समदूरस्थ अपने पास क्या रहेगा, अपन ने क्या खींचा ax खींचा, अपन ने क्या खींचा ax खींचा। देखिए यहाँ पे अपन ने इसको एपी भुजा दी तो ax तक खींचा अपन ने, फिर कोण ए का समदूरस्थ ax खींचा, अपन ने क्या खींचा इसको, जो ए कोण ए का समदूरस्थ अपन ने क्या खींचा ax खींचा। जो BC और D पर जो अपने पास दे रखा अपन को D बिंदु दे रखा था, ये D बिंदु मध्य वाला D बिंदु जो अपने पास क्या दे रखा था, जो BC का D पर काट था, जो अपने पास क्या ए कोण ए का समदूरस्थ, कोण ए का समदूरस्थ ax खींचा, जो BC को D पर काटता है। अपन ने क्या देखा कि कोण ए का समदूरस्थ की बात की, कोण ए का समदूरस्थ की बात की तो अपन ने ax खींचा, तो अपन ने क्या देखा ax खींचा, तो कोण ax खींचा जो BC को D पर अपने पास को काटता है। और बात करें तो ax का कोई बिंदु P लिया, अपन ने ax का बिंदु अपने पास P है, जिसे अपन ने ax का कोई बिंदु अपने पास क्या है P है, जो कहां पे काटता है, जो भुजा AB और PN पर लंब डाला, अपने PN और PB पर अपने फिर से अपने क्या डाला बिंदु एस का कोई बिंदु पी है, जो पी एंड में पी एम लंब डाले, लंब डाले कहाँ देखो पी एन लंब किस पर अपने ए बी पे डाला है और ए सी पे लंब कौन सा डाला, पी एम अपने लंब डाला, तो अपन ने कोई बिंदु पी दे रखा, जो पी दे रखा वो जो पी एन और पी एम का अपने क्या लंब डाला। अब बात करें देखो अपन बात करते हैं त्रिभुज पी एन किस पे अपने पास, पी एन किस पे लंब है अपने पास ए बी पे, वह पी एम किस पे लंब है अपने पास ए सी पे लंब है, ये दोनों अपने पास क्या है लंब। हमने देखा कि x को बिंदु जो पी एन और पी एम अपने पी एन पर पी एम लंब डाले, तो अपने पास पी एन लंब किससे देगा अपन को पी एम पर, किस पे ए बी पर, और पी एम का लंब किससे देगा अपन को ए सी पर दे रखा, ये अपन देखा। जो दो त्रिभुज होगा अपने पास, एक तो ए पी एन वाला त्रिभुज ए पी एन, त्रिभुज ए पी एन व त्रिभुज ए पी एन से देखो ये भी 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, ये भी कितने 90 डिग्री का कोण, कोण एम भी कितने डिग्री का 90 डिग्री का, कोण एम भी क्या अपने पास 90 डिग्री का। तो अपन बात करते हैं तो दोनों में त्रिभुजों की बात करते हैं, तो देखो इनमें एपी मुझे दोनों समान रहेगी, एपी बराबर एपी, कि दोनों में अपने पास क्या है एपी, और एन बराबर अपने पास क्या है एम दे रखा, क्या देगा अपन एन और एम दे रखा, और अपने पास एनपी वाली ये दोनों भुजा क्या बराबर है, एनपी बराबर एमपी, एन पी बराबर एन पी है और ए पी दोनों में उभयनिष्ठ है, एन भी 90 डिग्री का कोण है और एम भी क्या 90 डिग्री का कोण है, तो ए पी बराबर ए के अपने पास क्या उभयनिष्ठ दे रखा। और कोण देखो कोण ए एन पी, कोण ए एन पी कितने कोण है 90 डिग्री कोण की, मैंने आपको बताया था पहले कि अपने पास जो एन और एम है वो कितने कोण 90 डिग्री कोण दे रखे। तो देखो और त्रिभुज पी ए एन किसके समान है, त्रिभुज पी ए एन किसके पी ए एन के, ये दोनों आपस में क्या बराबर, तो त्रिभुज पी ए एन किसके पी ए एम के अपने पास क्या समांतर, तो त्रिभुज ए पी एन सर्वांग सम है त्रिभुज
APM, तो त्रिभुज APM बराबर त्रिभुज APM, त्रिभुज APM किसके बने हो APM, और PN बराबर अपने पास दोनों के तरीके में पाओ, PN बराबर क्या रहेगा अपन को PM, ये अपन को PN बराबर क्या रहेगा अपन PM। अपन से क्या पूछा है, देखो इधर का था कौन एक त्रिभुज एक का समकोण, अपन ने क्या खींचा AX खींचा, अपन AX खींचा, तो देखो AX खींचा तो कहां BC का मध्य बिंदु क्या D अपने पास, BC का मध्य बिंदु क्या अपने पास D देगा, D पर काटता है। देखो अपन ने कोई बिंदु A से कोई बिंदु P लिया जिस पे PN और PM नाम डाला, कहां पे डाला PN नाम किस पे डाला अपन ने AB पे डाला, और PM नाम किस पे डाला AC पे डाला अपन ने, ये नाम डाला। दो अपने पास दो त्रिभुज बन गए, एक तो बना त्रिभुज APN, एक बना APM, ये भी डिवाइडेड कौन है, ये भी डिवाइडेड, और AP इन दोनों की क्या उभयनिष्ठ भुजा दे रखी है, और PN बराबर PM और AN बराबर अपने पास क्या है AM, तो त्रिभुज अपन ने लिया APM। तो देखो कौन है, ये भी डिवाइडेड कौन है, ये भी डिवाइडेड, N भी डिवाइडेड कौन है, और N भी डिवाइडेड, ये अपन लिखा, और APN AP बराबर AP और PN बराबर P। तो अपन से क्या पूछा था, एक त्रिभुज है कि AB और AC का समतुल्य है, कि पूछा AB और AC का क्या समतुल्य है। तो ये पार्ट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आपको जो भी समस्या है तो कमेंट